एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ सच्ची सुच्ची शख्सियत ਦੇ मालिक सरदार दयाल सिंह जी पिछले दिनी अपने ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ परमात्मा ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੋਹਾਰਾ ਰੋਡ ਭੋਗਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ परम पिता परमात्मा दे चरनां नाल जोड़िया। सरदार दयाल सिंह होना दा जन्म पिता सरदार अजीत सिंह होना दे घर माता बेअंत कौर होना दी कुखों भोगपुर विखे होया। आप जी बचपन तो ही बहुत ही सूझवान बिरती वाले ते तीखण बुद्धि दे मालिक सन। आप जी ने ग्रेजुएशन तक दी एजुकेशन हासिल कीती सी अते बॉम्बे जाके बिजली दे काम विच मुहारत हासिल कीती ते अपने कारोबार दी शुरुआत कीती। आप जी अपना हर काम बहुत ही मेहनत, ईमानदारी ते तानदेही नाल करिया करते सन। सन 1987 विच आप जी दा विआह सरदारनी परमिंदर कौर होना नाल होया। आप जी ने अपनियां परिवारक जिम्मेदारियां नूं बखूबी निभाया। आप जी दे घर 3 बच्चियां कमलप्रीत, तरनप्रीत ते सुखप्रीत ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चियां नूं खूब पढ़ाया लिखाया ते समाज दे चंगे नागरिक बनाया। अज आप जी दे बच्चे आपो अपने खेतरां विच अपने पिता जी दे नाम नूं चार चंद लगा रहे हन। सरदार दयाल सिंह जी गरीबां दे मसीहा सन ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਸੀ।
चवर तख्त के मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी में विराजमान गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ अज की इकट्ठता अति सत्कार योग सरदार दयाल सिंह जी जो पिछले दिन इस संसार को अकाल चलाना कर गए सन, उन्होंने समुचे परिवार बीबी परविंदर कौर जी, उन्होंने पुत्री बीबी तरनप्रीत कौर जी, उन्होंने सुपुत्र सुखप्रीत सिंह जी, कमलप्रीत सिंह जी, गुरप्रीत कौर जी वलों साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों को आसरा लिया जा रहा है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का एक अटल वचन है कि जो उपजो सो बिनस है करो आज के काल। भाव की इस धरती के जो भी जीव पैदा होया है, वनस्पत पैदा हुई है, सब ने एक दिन बिनसना है। सबना सहुरे वंजना सब कुलावन हार। दुनिया के उत्ते वो लोग जिन्हां दे बाबत ये आख्या जाता सी कि इन्हां तो बिना ये संसार चल नहीं सकता, ये दुनिया का जो प्रबंध है वो अगे नहीं चल सकता। अज संसार दे विच उन्हां लोकां दे नामां दे नाल कबरां भरियां हैं, शमशान घाट दे अंदर उन्हां दे नाम दे पता नहीं कितने कुछ सिरे गल गए ने। पर ये संसार अज भी अपनी होंद अज भी अपनी चाले चल रहा है। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह एक वचन है, आप जी आखदे हन कि दुनिया के अंदर हिंदू मत के अनुसार तीन देवते ने जिन्हां दे हाथ विच इस संसार का प्रबंध है। सब तो पहली है उत्पत्ति, भाव की इस सृष्टि की जो उत्पत्ति है उसका जो प्रबंध है वो ब्रह्मा देवता जी के हाथ दे विच है। फिर दुनिया में जो पैदा होया है उस पैदा हुए मनुख के लिए जो रिज़्क का प्रबंध है वो सारे का सारा बंदोबस्त विष्णु भगवान करते हैं। ते तीसरा है दुनिया के अंदर जो उपजया है, जो भोग रहा है, उसका एक दिन अंत भी होगा। इस करके वो अंत कदों होगा, ये सारे का सारा हिसाब किताब शिव जी भगवान के हाथों दे विच है। पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का हुक्म है, आप जी करते कहते ने दुनिया के अंदर वो देवते जिन्हां दे हाथ दे विच जन्म सी, दुनिया का वो देवता जिस दे हाथ विच रिज़्क सी, दुनिया के वो देवते जिहदे हाथ विच सारियां दी मौत का लेखा जोखा सी। कि एक दिन समा आया दुनिया के उत्ते वो जन्म देण वाला ना रहा, वो प्रतिपालन हार ना रहा, वो मौत वाला ना रहा। गुरु गोबिंद सिंह जी का वचन है, काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतारा, काल पाए कर विशन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। भाव की इस दुनिया के अंदर ये जो काल का प्रबंध है ये सारी दुनिया के अंदर चल रहा है। इसे लिए गुरु गोबिंद सिंह जी का एक अनमोल वचन आता है, आप जी कहते जल कहां थल कहां, पवन के गौण कहां, काल के बनाए सबे काल ही चवाएंगे। भाव की दुनिया के उत्ते कोई जीव थल ते रहिंदा होवे, कोई जल दे विच वासा करदा होवे, कोई आकाश दे विच रहिंदा होवे। कहते मौत सबना नूं आउंदी है, वो मौत हर एक दे दरवाजे ते दस्तक दिंदी है। वो अलग गल है कि मनुख नूं मौत याद आ जावे, परमात्मा ने अनेकां तरह के सुनेहे उस नूं घल्लदा है। कदे उसके शरीर के वाल चिट्टे करता है, इसनों याद आ जावे कि एक दिन मौत तेरे कालियों बग्गे हो चुके वालों को देख के तेनों अपना अग्गा चेते आवे, तू किते रब दे नाम नाल जुड़ जावे।
कदे तेरे मुख दे विच सजाए हुए दंद एक एक करके टुटना शुरू कर दिंदे ने। इन्हां टुटदे हुए दंदां नूं देख के याद कर लवे भलिया एक दिन इस सवासां दी डोर ने भी टुट जाना है। टुटण तो पहला पहला तू परमात्मा दे नाल अपनी प्रीत दी डोरी गंढ लै। ते तीसरी गल मनुख नूं फिर समझाई है अखां दे नाल हौली हौली इन्हां नेत्रां दे नाल इस संसार दा देखना धुला पै रहा है। भलिया ਇਹ नेत्र किहदे कारज वास्ते ने तेनू कम चेते आ जावे। ਇਹ नेत्रो मेरियो हर तुम मैं जोत धरी हर बिन अवर ना देखो कोई। ओ भलिया जेकर अजे तक भी तू जेकर रब नूं देख ना सकिया तेरे धुंधलियां होइयां अखां नूं देख के याद आ जावे कि जदों तक इन्हां अखां दे नाल मैं परमात्मा नूं नहीं देख लेगा उदों तक घट्टो घट मेरे अंदर यतन ते उठ जाने चाहिए ने ना। इसीलिए बाबा फरीद जी ने आख दिता ए दोए नैना मत छुहो फिर देखण की आस। सो आओ गुरु प्यारे साध संगत जीओ अज आपां सारे इकट्ठे होए हां सरदार दयाल सिंह जी नूं श्रद्धा दे फुल अर्पण करन दे लई उन्हां दे इस श्रद्धांजलि समारोह दे विच। सो जिथे आपां ने अपनी इस विछड़ी हुई पवित्र आत्मा नूं श्रद्धांजलि देनी है उत्थे वाहिगुरु जी के चरणों के नाल जुड़ के आपां सारियां ने अपने श्वासां नूं भी सफला करना है। आओ गुरबाणी कीर्तन गुरमत विचार आरंभ करन तो पहला अपनी रसना नूं करो पवित्र। कोई भी रसना गुरफतेह तो वांझी ना रह जावे। सारी जी संगत बड़े प्यार अदब सहित उच्चारण करो आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। खिंथड़ मेघा अगलियां जिंदना चले
आखिरी पातशाह उदासा के ऊपर निकले आप जी ने अज एक नगर के बार दस्तक दी है। नगर के लोग अपनी यथाशक्त अपनी समर्था के मुताबिक गुरु नानक साहब के चरणों में अपन भेटावां रख रहे हैं। उस शहर का मालिक, उस नगर का मालिक धुनी चंद भी गुरु नानक साहब के दर्शनों वास्ते आया। गुरु नानक साहब जी के चरणों के विच सारी संगत जदों मत्था टेक के गुरु नानक के दर तो रहमत प्राप्त करके चले गए। सब तो अखीर दे विच धुनी चंद ने आन के गुरु नानक साहब जी को नमस्कार किया। आख्या महापुरखो कि तुसी मैनूं जानते हो? गुरु नानक साहब के नाम दे विच सिर हिलाया। उसने आख्या मैं इस नगर का मालिक हाँ ते सामने महल के उत्ते 7 झंडे झूलते हैं। तुहानूं पता है महापुरखो उन्हां झंडियां का मतलब की है? गुरु नानक साहब मुस्कुराए, आख्या नहीं सेठ जी मैनूं उन्हां झंडियां का मतलब नहीं पता। गुरु नानक साहब नूं आख्या एक झंडे का मतलब है 1 लाख रुपया ते 7 झंडियां का मतलब है 7 लाख रुपया। मेरे नगर के वो लोग जो एक आने के बदले एक टके के बदले अपना ईमान बेच देते हैं। मेरे नगर के वो लोग जिन्हां दे सिर ते रहन दे वास्ते चंगी तरह छत भी नसीब नहीं होती। मेरे नगर के वो लोग जिन्हां दी सारी जिंदगी सवेर ते शाम 2 वक्त की रोटी का प्रबंध करदियां निकल जाती है, उन्हां लोकां विच मैं इतने पैसे का मालिक और मेरे पास इतना धन है कि जेकर मेरियां 7 पुश्तां भी बेलियां बैठ जाण ते ये धन मुक नहीं सकता। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू, मुक नहीं सकता। गुरु नानक साहब जी ने आख्या इतना धन है तेरे पास? उसने आख्या हाँ इतना है। कि ये सब कुछ तू अपने नाल लेके चला जाएगा? उसने आख्या क्यों नहीं बादशाह, जब मैं कमाया है दुनिया के अंदर मनुख जिहड़े रिश्ते कमाउंदा मनुख ये सोचदा सारी जिंदगी वो साथ देणगे, पर अक्सर देखने विच आउंदा है वो रिश्ते ही मनुख नूं अध विचकारे छड्ड के एक दिन अपना राह बदल लेते हैं। मनुख सारी जिंदगी जेरी दौलत के वास्ते अद्धे समाज नाल दुश्मनी पा के बैठ जाता, आखिरी समय देखदा वो समाज अज भी उहदे नाल खड़ा है पर दौलत उहदे कोलों जा चुकी है। अज दुनी चंद दे मन दा भी भलेखा है कि जेड़ी दौलत उसने कमाई है, जेकर मैं दौलत नूं अपना समझना हाँ ते यकीनन ये दौलत भी ते मैनूं अपना समझदी होवेगी, पर गुरबाणी दा वचन कुछ होर है। कहंदे दुनिया के अंदर किसी दा पति मर जावे ना वो स्त्री रोती है। कहंदे पर दुनिया के अंदर दौलत केवल इको जी इहो जी पत्नी है। जदों इहदा पहला पति मर जाता है, दूसरे को करन लग्या एक मिनट नहीं लगाउंदी, ये दूजे के घर विच जाके वसन वाली हो जाती है। सो गुरु प्यारी साध संगत जीओ, गुरु नानक साहब ने आख्या भलिया तेरे नाल जावेगी। हाँ ये मेरे नाल जावेगी क्योंकि मैं कमाई है ते मैनूं ते तेरे वर्गे इंसान दी बड़े लंबे समय तो भाल सी, क्योंकि मेरे भी बोझे के अंदर एक सूई है ते वो सूई में बड़े समय तो सांभ के रखी सी कि कदे तेरे वर्गा कोई मनुख मिले जिहड़ा परलोक तक सब कुछ नाल ले जाण दा जिगरा रखदा होवे,
ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੂਈ ਕਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਈ ਕੱਢੀ, ਸੂਈ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਸੂਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨਤ ਸਮਝ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਆਣ ਕੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਲਿਓ ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਗਏ ਸਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਮਲੀਏ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਗਏ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਗੁੜ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਣਕ ਆਟਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਰਤਾਰ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਔਰ ਆਉਂਦੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸੂਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੂਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੂਈ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਉਸ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਨਾ ਮੂਰਖ ਦੇ ਮੂਰਖ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਲਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਨਾਂਗੇ ਪਾਉ ਤੇ ਗਏ ਜਿਨਕੇ ਲਾਖ ਕਰੋੜ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਸਨ, ਸਿਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੂਈ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸੰਭਾਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਜਾਗ ਲੈ ਹੋਣੇ ਮਨਾ, ਜਾਗ ਲੈ ਹੋ ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ, ਜਾਗ ਲੈ ਹੋਣੇ ਮਨਾ, ਜਾਗ ਲੈ ਹੋ ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ, ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ, ਜਾਗ ਲੈ ਹੋਣੇ ਮਨਾ, ਜਾਗ ਲੈ ਹੋ ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ, ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ। ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ, ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ ਸੋਖੀ, ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਗ ਲੈ ਹੋਏ ਮਨਾ, ਜਾਗ ਲੈ ਹੋ
जमीन दे पड़ी रहनी कोई रोज तुम सड़क दी सैर कर ला बगी विच तबेलियां खड़ी रहनी आखिर उम्र दी डोर ने टूट जाना बुढ़ी सदा दी जगते चढ़ी रहनी एक दिन बिछड़ जाना मेला थोड़िया दिनां दा एक दिन बिछड़ जाना मेला थोड़िया दिनां दा एक दिन बिछड़ जाना मेला थोड़िया दिनां दा थोड़िया दिनां दा मेला थोड़िया दिनां दा थोड़िया दिनां दा मेला थोड़िया दिनां दा एक दिन बिछड़ जाना मेला थोड़िया दिनां दा एक दिन बिछड़ जाना मेला थोड़िया दिनां दा दुनिया नीना उठ के वे मुझे महल बना ले इस दुनिया में उठे अकेले लाए दुनिया नीना उठ के वे मुझे महल बना ले इस दुनिया में उठे अकेले लाए भूल गया असल ठिकाना मेला थोड़िया दिनां दा भूल गया असल ठिकाना मेला थोड़िया दिनां दा थोड़िया दिनां दा मेला थोड़िया दिनां दा थोड़िया दिनां दा मेला थोड़िया दिनां दा एक दिन बिछड़ जाना मेला थोड़िया दिनां दा एक दिन बिछड़ जाना मेला थोड़िया दिनां दा बंदगी कर ले नाम त्याले जीवन सफल बना ले बंदगी कर ले नाम त्याले जीवन सफल बना ले अठे पैरां चों कुछ पलना रब दे लेके ला ले अठे पैरां चों कुछ पलना रब दे लेके ला ले बन जा जरा सियाना मेला थोड़िया दिनां दा बन जा जरा सियाना मेला थोड़िया दिनां दा थोड़िया दिनां दा मेला थोड़िया दिनां दा थोड़िया दिनां दा मेला थोड़िया दिनां दा एक दिन बिछड़ जाना मेला थोड़िया दिनां दा एक दिन बिछड़ जाना मेला थोड़िया दिनां दा मेला थोड़िया दिनां दा मेला थोड़िया दिनां दा सो इत्थे ही कीर्तन की समाप्ति है। सतगुरु रहमत कर सरदार दयाल सिंह जी को अपने चरण कमलों में निवास स्थान बख्शे। पिछो उन्हां दे परिवार बीबी परमिंदर कौर जी, बीबी तरनप्रीत कौर जी, सरदार सुखप्रीत सिंह जी, सरदार कमलप्रीत सिंह जी, बीबी गुरप्रीत कौर जी ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸਕੇ ਸਮੂਹੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। बहुत बहुत धन्यवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का। धन्यवाद है सरदार
ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਇਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਸੰਤੋਖ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੁਦਾ ਚੁਕਾ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਰਾਮ ਕਰੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਕੋਨ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਬਨੀਆਂ ਮਦਾਈਆਂ ਰਾਗ ਮਨ ਪਰਵਾਰ ਕਰੀਆਂ ਸਰਦਾ ਬਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਤਾਉ ਕਰੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰਿ ਨਾਲੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਸਾਰਨਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਆਦ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ ਸਦਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਸੁਆਮੀ ਸੁਰਤ ਹੋ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰਿ ਨਾਲੇ ਸਾਥੇ ਸਾਰੇ ਕਾਜ ਮਨੀ ਕਰਤੇ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮੰਗ ਵਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਈ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਖੁਦਾ ਤੁਝੇ ਹੋ ਜਿਤਨੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ ਬਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਚਿੰਕਾਰ ਸਭਾਗੈ ਰਸਵਾਗੈ ਵਿਚਾਰ ਬਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰਤਾਰੀਆਂ ਪੰਜ ਭੂਤ ਤਤਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਦਿਨ ਖਾਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਐਸ ਤੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ ਅਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਭੂਖ ਲੋਕ ਸੁਨਤਾ ਭੂਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋਤੇ ਜਾਨ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਨਿਰਵੰਤ ਨਰ ਕੋ ਜਾਣ ਲਾਗੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ ਸਲੋਰ ਪਾਣੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਕਲਪਨ ਹਾਰ ਦਿਲ ਸੇ ਆਪ ਹੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਕੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗੀਆਂ ਮੁਲਿਆਈਆਂ ਬਾਜੇ ਤਨ ਮਹਦੂਰ ਕਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਕੂਜਲੇ ਕਿਰਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਕੂਜਲੇ ਕਿਰਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਕੂਜਲੇ ਕਿਰਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨੂ ਹਤਾੜ ਤਾੜ ਨੂੰ ਰੋਟਿਆਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਗਾਤਨ ਪਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹਾ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹਮ ਹੁਕਮਾਏ ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੰਦੀਪੀ ਜੈ ਦੀ ਬਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਪਰਮਸਤਕਾਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਰਵਸਦਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਯਾਤਰਾ ਆਏ ਸਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਵਸਨੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਨੰਦਕਾਰ ਜੀ
उन्होंने पिछले युगों दी शांतियां दे आगे ग्रह के सब पक्ष की आत्म जो श्री गुरु ग्रंथ के प्रकाश में सब पाठंकर जुड़े सब को अपने सच्चे पातशाह स्टंदे पुण्य अपरांत सच्चे पातशाह के उदार व्यास निमित्त कार्य में कीर्तन प्रदाना गुरु चक्की लायका नमोत्मान जी कीर्तन की आरंभता हुई सच्चे पातशाह जीओ कथा भी कीर्तन करने गुरुवाणी सच्चे पातशाह जीओ कथा बात करने ताकि मान दी एकाग्रता नारायण करके जाने जाने में लगा मात्रा त्रुटियां रह गई उन्हें सुजान बच्चे आगे तो शुद्ध स्मरण सेवा गुरबाणी पाठ समाप्त बख्श देनी बड़ियां सुनियां बाणियां का था साडे परमस्तकार जो सर्वदा ध्यास नमस्कार करनिया पिछली ਨੂੰ ਆਵਾ ਕੋਲ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸਾ ਰੱਖਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਬਖਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ आइया सत्संगारियां लिखे लाउनियां कदम लिखे लाउने आया दर्शन प्रवान करना आपके दर से जूर जगत के प्रवान करना प्रदेशों विच बच्चों के अपने मेहर प्रत रखने के ताज नौकरी के तमाम तरक्कियां परिवार को सहनशीलता बख्श सकनियां के ताज सच्चे पातशाह जीओ सोई काम करन जो आज भाव है सोई काम ना करो चंगा लगन पुरने विकला बिरदवंडी लाभ जब साडे अगुण नगता सच्चे पातशाह जीओ आपने बख्शक धन्यवाद तो गुरु का ये सेवा के द्वारा संक्रिय बेटा किया है जिन्हें खजाने के भाई खजाने पर गुरु करने की सेवाओं है कोने देता जीव अधीन संस्था सच्चे पातशाह के समूह परिवारों से पंचम पराक्रम का दिया नाल गुरु के लंग हाजिर का प्रमाण करने प्रमाणे निकल दे प्रसाद लंग सच्ची संस्था के वर्ताव दी आगे रक्षा करनिया जो जो शक्ति तेरा नाम जपे कला वही की वर्तिता गुरु निर्णय संतन आदियां पावन जोका विचों आशीर्वाद दे पुरनामे बख्शो हुक्मनामे ते चलने दी समर्था बख्श करनी सही प्यारे मिलना जिना मिलना तेरा ही नाम चिते आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सर्वत दाई भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह आए बन गुजर जाई सर्ब निवासी सदा लेपा तोई सन समाई काए बन गुजर जाई सर्ब निवासी सदा लेपा तोई सन समाई राम ओम पर माते जुबास बसै ऊपर माए जैसे छाई तैसे हर बसन रतन काटे को जो पाई बाहर भीतर को जानो इहो गुर ज्ञान बताई जन नानक मिलया पाचुन मिटना कर की काई बार पितर को जानो हे गुरु ज्ञान बताई जरनार कटया पाचुन मिटना मरो की काई सतनाम श्री वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार सतगुरु प्रसाद तेरा श्री महला नौमा वाहिगुरु मन भोजन जाई सर्व निवासी सदा अनेपा तो ही सब समाई रहाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी शासनी जो के सामने पर सरकार जाओ बहुत ही प्यारी प्यारी शासनी कृपया दास जी कई जे जाके जो टाइम को कटण वादे जाके बैठ के गला बात करते रहना जाके जो नहीं जो बैठे हो कहते कुछ ने होना जो तो मैंने अस्पताल में बैठा हूँ उधर लेके जाना है ये गला बात कई बड़े प्रेम नहीं आस्था को ये गला करते रहना प्यारी शासनी तो बहुत ही ज़्यादा रह गए प्यारी शासनी बहुत ही प्यारी सन स्वभाव भी चंगा प्यारी परिवार भी बहुत बढ़िया परिवार प्यारी सतगुरु माती वाणी जुड़े है क्योंकि दास को जिन्ना चਿਰ ਵਿੱਚ बड़े परिवार से ये पता लगता है परिवार का बाहरों नहीं क्योंकि दास शेषा में साहिब पाठ रखे सन बहुत ही सेवकों में यही सेवा आगे पूरा परिवार किया है सो परिवार तरवादी संस्था जिला संस्था ने परिवार का रूप बनाया है प्यारी शासनी जो सारे परम सरकार जी गुरगान से प्रदेव माही जी साराही जी सो बिजली गुरु संतारी
आप शहंशाह आलम हज़ूर अकबर साहिब माल सदर कायनात फकर मौजूदा साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पावन गोदी में बैठी हो सत्संगत दास बनो भी गुर फतेह की सांझ पाओ, क्योंकि सिख विद्वान भाई गुरदास जी लिखते हैं जैसे 800 दीप परस कियो जुचार जड़ो कैलाश रहो, जैसे रात भर शीतल में अस्मित जग आपा हटयो, जैसे कोट मस्तक उर्दमुखी में संत में तंदाह दयो, फुल अमृत नाम विशेष इति जिनी एक वासरी वाहिगुरु कहो। सत्संग में एक बार वाहिगुरु कहना इन्ने फल प्राप्त होते हैं भाई गुरदास जी के कहने मुताबिक, पर जो सब फतेह शहंशाह आलम साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह 10वें पातशाह ने दी है बख्शी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਚਾਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਗਜਮਚ ਕੇ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਸੰਗ ਜੀਓ, बड़े दुखदाई समा है, शोक समागम में इकट्ठे हुए हैं, एकत्र हुए हैं। कितना मैं शुरू करा, बड़ा मन दुखी है। सत्संगत एक थे भरावां की दोस्ती की गल शुरू करिए ते सारी शायद ने कहा कि तुर गया यार बहारा वर्गा, तुर गया यार बहारा वर्गा, हर फल लगता खारा वर्गा। बहुतिया कोई को लोड़ नहीं सी, वो इको वीर सी साडा लखा ते हजार। सरदार दयाल सिंह बाबा जी चल गए थे रागी जत्था, क्योंकि मेरा छोटा वीर है। स्वब बने सी मैं गल उन्हां दी हाजिर करा कि नावां दा कितना सफेदा साडी ढाडी साडी प्रचार की गल करनी बनती है। वो नावां दी उस ते भी करते हैं जिन्होंने कीर्तन किया, उन्होंने नाम ही हीरा सिंह रतन, 2-2 जवेर मानक बन जाते हैं, रतन भी ते हीरा भी। इसी तरह मेरा वीर जिहड़ा तुर गया इस दुनिया तो बाद रोज यात्रा कर रहा प्रलोक धारिया, उन्होंने नाम दयाल सिंह। गुरु साहिब का हुक्म होता है नानक साहिब सदा दयाल। वो दयाल वाकई हसमुख सुभाव दे, मैं जो नैना बोलियां ने उन्होंने टुकदियां ने। सत्संगत जिस घड़ी में असीं इकट्ठे हुए हैं, साडे विद्वान बैठे ने, साडे सियाणे बैठे हैं, साडे दीवाना साहब के परिवार चौहान रखते से बैठे ने। खुशियां विच गाइए तो खुशियां विच वाधा हो जाता है, दुख की घड़ी ते जाइए तो दुख घट जाता है, दुख मनाउण आउंदे सी। तुसीं घर विच इस साल दयाल सिंह के घर में साडे भैन जी प्रविंदर जी घर होना गुरु महाराज का हुक्म आया सी रामगली साध विच। बाबा सुंदर जी दास कहते हैं, बाबा सुंदर जी को बताते पोतरे कहते अंते सतगुर बोलिया मैं पीछे कीर्तन करो निर्वाण चो। रोना नहीं, क्योंकि मत में पीछे कोई रोग सी सो मैं मूड ना पाया। ते गुरबाणी विच गुरु अमरदास जी वडहंस राग कहते हैं तुसी रोवो रोवण आइयो झूठ मुठी संसारे। कहते किसी घर का जी चले जाए ना रोना आना है, जिन्हां ते बीतती है, जिन्हां दा जी घर जाता है, रोना चाहिए। पर कबीर सब कहते हैं कबीर संत मुए क्या रोइए, कबीर संत मुए क्या रोइए, जो अपने ग्रह गाए रोगो साखत बातरे जो हाटे हाथ। कहते गुरमुख सुभाव दा संत सुभाव दा इस दुनिया तो कोई चले जाए ना उन्होंने रोना नहीं चाहिए। उन्होंने रोवो जिन्हां ने थां थां लेखा दुनिया रखिया को सब नाम से तो गुरमुख सुभाव दे सदा वीर सी। पर बेवकती मौत समा नहीं सी। जिस तरह से बाबा जी भाई साहब रतन साहब जी कह रहे हैं, साडी बच्ची डॉक्टर तनप्रीत ने सुख ने साडे भैन जी उन्होंने इंद्रपाल उन्होंने भतीजा साहब रिश्ता मोहन सिंह बड़े भाजी ने साडी बीबी ने बड़े परिवार ने सेवा की। पर बेशक साडी बच्ची भी डॉक्टर है। बाबा फरीद साहब कहते फरीदा वैद कहे हो ही भला
कहते डॉक्टर कह दो वैद कहते हकीम कि मेरे तो बहुत इलाज है, एक तो बहुत है, मैं बहुत इलाज कर सकता नहीं। बाबा फरीद साहब का हुक्म है, फरीदा वैद कहे हो ही भला दारू मेरे बस। बाबा फरीद साहब कहते हैं एक तो बस कृपाल की जब भावे निकस, जैसे करसान बोवे करसाने काची पाकी बाढ़ पानी जो जन्मे सुखाने। जिसकी बस सोई लगाएगा रोज के जय गुरमुख होए सुभाना बंदे से जस सत्संगत ये उनकी अमानत है। मैं जानता मैं बच्चे ने जिक्र किया जिन्होंने सेवा की थी प्रदेश में साडा कमल ओदी बहु रानी वो भी इन टच रहे, पर कैसा समाज चल रहा महामारी का क्यों नहीं आ सके। सत्संगत बहुत औखा है। एक मैं बाप की गल कह के एक बंदा जा चल जाना क्योंकि समा होर हो गया। साडे बच्चों के फुफड़ जी पठानकोट से उन्होंने बोलना, पर गल कहा गया कि कहते ये दुनिया वांग सरां जापे, कोई तुर जाता कोई आ जाता, कोई फुल्ला नाल भी हसता नहीं, कोई कन्या नाल पा जाता। गल करेंगे सत्संगत क्योंकि सरदार दयाल सिंह जी एक वीर सी, सरदार मोहन सिंह के भैनों के भरा से चाचा जी से इंद्रपाल जी ने डैडी बच्चों के पति कि जिम्मेवारी की गल करा, पर मैं गल इतने सिर्फ करदार बाप की गल कह के जिम्मेदार जांच करवाना। बच्चे महसूस कर सकते हैं कि बाप की होता है। हरविंदर ओटपुरी साहब बहुत अच्छी गल पंजाब की उन्हें लिखा कहता कि मावा ठंडिया शामा हर कोई कहता है, मावा ठंडिया शामा हर कोई कहता है, पर बच्चियां बदले बाप भी बदले सकता है। चुक लवे सिर कंजा शाहूकारां दा, पर दुख देख नहीं सकता बरखदारां दा। धी पुत्रां ले मौत दा दरमन बहिंदा है, पर बच्चियां बदले प्यो भी बदले सकता है। वो शायर ने लिखा कहता कि बाप की सोच होती है, वो कहता कि सुखी बसे मेरे लाल, सुखी बसे मेरे लाल दुआवा करता है, दाते दे दर जाके हासिल भरता है। 100 सिरदे करदा चरनी टेकदा है, पर बच्चियां बदले प्यो भी दुखड़े सहंदा है। वो शायर लास्ट में कहता कि लखा दारू और पूरी, लखा दारू और पूरी क्यों होता, चाचे ताए भी हैं, पर प्यो का क्यों होता। भावे मां का कर्ज अधूरा रहता है, पर बच्चियां बदले बाप भी बदल सकता है। प्यारी साध संगत जी, आप जिन्हें इतने आए हाँ वो पिछड़ी हुई आत्मा को श्रद्धांजलि देने वास्ते आप इकट्ठे हुए हाँ। उस जग्यासु जो छोटी उम्र में साढ़े को विदाई लै गया है, कहने में बहुत कुछ होया है, मैं उस पास नहीं जानता, बहुत कुछ होया, लेकिन उस बच्ची साड़ी धी जिन्होंने 12 दिन हॉस्पिटल च रह के उन्होंने 2-2 घंटे 3-3 घंटे बांह फड़ के रखी। उन्होंने की बीमारी सी कई नहीं सी, मैं सिर्फ संगत दसना चाहना। अज असी उन्होंने घर या उन्होंने बच्चों के नाल सहमति दिखाने वास्ते असी उन्होंने घर कई मेरे रिश्तेदारों विचों वो थले आके चल गए, डरते पे लै भी पता नहीं शायद उन्होंने कितने कोरोना ना हो जाए। लेकिन जदों की बॉडी आई है, जिन्हें उत्थे सज्जन से सब तो मैं पहले अगे होया की गल सी, वो जो कुछ किया वो चलो उन्होंने जो सेवा सी मेरे लिखी हुई वो मैं गुरु नानक साहब ने मेरे तो ली है, पर मैनू पता सी उन्होंने कोई तकलीफ नहीं सी, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने वास्ते। फिर सरदार दयाल सिंह उन्होंने पिता जी सरदार अजीत सिंह जी उन्होंने नाल भी इस बच्ची ने किन्ने महीने उन्होंने सेवा की, जिन्होंने सब तो पहले इस गुरुद्वारे की नींद से जो रख रहे थे तो उन्होंने जेल भी जाना पाया। उन्होंने औलाद है जिहड़े प्यार के बदले गुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के आप सारे रल मिल के उन्होंने श्रद्धांजलि भेट आए हाँ। सो पर गल इत्थे नहीं मुकती, कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना, मंदा चंगा अपना आपे कीता भावना, हुक्म किए मन भाव दे कीड़े अगे जावना, नंगा दोजक चालिया ता दिसे खरा डरावना।
कर अवगुण पछतावन। भाई साहब जी बोल रहे थे, मेरा मन बहुत खुश हो रहा है। मैं तो जानता नहीं, लेकिन जो गुरबाणी चाह रहे थे, कथा वार्ता बना रहे थे, तो उस सिर्फ एको ही है कि ये जो जिन्ना भी है गुरबाणी का कीर्तन का महात्म उस विछड़ी हुई आत्मा को पहुँचे, ताकि उन्होंने आत्मा जो है वो वाहिगुरू अपने चरणों वासा दे। सो आप रल मिल के श्रद्धांजलि देने वास्ते उसनों, क्योंकि जो है सो जलसी सब कोई आई वारिए, जिसके जी प्राण है कि साहे मनम सारिए। ये मन मेरा तो सदा सच संभाले, एक टंग दूजे देदा चले ना ही तेरे नाले। किसी ने नाल नहीं जाना, साथ तेरे चले ना ही नाल क्यों चलाइए, ऐसा काम मूले ना कीजिए जिस अंत पछताइए। अंत में की है उस परमात्मा का नाम जो है वो जरूरी है भाई। रे मन राम सिंह का प्रीत, सरवण गोविंद गुण सुनावा गाओ रसना गीत। ये जो जीव साड़ी है, अखा हैं साड़ियाँ, जो इंद्र साढ़े हैं, उस परमात्मा का नाम सानू चेते करना चाहिए है। का साथ संगत सेवन माधो होए पत्र पनीत, काल बाजों परियों डोले। एक मौत रूपी सप जो है वो हर दे सिर दे मंडरा रहा है। मैं एक छोटा जहा नमाना ये जी कहने में कोई संकोच नहीं करूँगा कि मैं बहुत गरीब फैमिली चो, पर जो इन्होंने मैं मान दिता वो परमात्मा जो है सिर्फ इसे करके क्यों साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, मैं अपना भी जिन्ना भी बाकी रहिंदा समा वो सिर्फ सेवादार के वजों ग्रंथी सिंह के नाल गुरु घर बतीत करीदा है। तो सिंगड़ी भी मेरी वो भी इस पासे लगे रहते हैं ताकि जिन्ना भी परमात्मा नाम जप हो। मेरा कहने तो मुराद ये है भाई एको चीज़ है, बहदे उठदे हर नाम ते आइए, उठत बैठ सोवत नाम। ये जो है कहो नानक जन के सदका, आप उस परमात्मा को ध्याइए, काम के चलद्या बहद्या उठद्या, ताकि असी भी जिस तरह सरदार दयाल सिंह जी साथ तो अचानक पिछड़ गए हैं, सानू पता नहीं सी, बस उस बच्ची ने भी इन्नी सेवा की। उस बच्चा जो है छोटा सुखप्रीत, देखो असी बच्चियां जरूर कहने हाँ, पर उस बच्ची ने ये नहीं असी सोचा भी लगी बच्ची है, उसने लड़का बन के उस अपने प्यो की इन्नी सेवा की है, अपने दादे की भी इन्नी सेवा की सी। उन्होंने डिलाइसिस सी, ये बेचारी खुद डिलाइसिस करती सी, तुम आपू देखो ये खुद डिलाइसिस करती रही है। 6 महीने कितना चलो रहे आ, तो अपने प्यो की भी 2-2 घंटे 3-3 घंटे बाँह फड़ के रखती रही है। अखीर तो मैंने 8:30 बजे तकरीबन फोन किया, फुफड़ जी पता नहीं भी किसी वेले कुछ भी हो सकता, ये उसकी बर्थडे सी। तो परमात्मा मैं उस बच्ची को चढ़ती कला च रखे, जिथे भी जाए वो वाहिगुरू वो अंसम सहाई होए, तो रहिंदा है जीवन भी वो एको ही मकसद है कि मैं देश की कौम की ये दुनियावी जो है साड़ी हर की सेवा कर सके। सो मैं ज़्यादा समा नहीं लेता होया, काफ़ी समा हो गया है। मैं अपने परिवार वालों उस विछड़ी हुई आत्मा अरदास करता हाँ कि उन्हें अपने चरणों के निवास दे कि आवा गाँव के मिटावे कि पिछे परिवार को भाना मनन का बल बख्शे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। कई मापे मापा में बीबियां बैठे, पर कई दादियां जड़ियां धियां पोतियां प्यार करते हैं। इंग्लिश एक लफ्ज है टेंशन, जिहड़े धियां टेंशन समझते हैं। कि किसी ग्रेट अंग्रेज विद्वान ने टेंशन की परिभाषा दसी, कहता टेंशन नहीं टेंशन, धी एक नहीं 10 पुत्रों के बराबर है। बोले सो निहाल सस्या का टेंशन 10 धी 10 पुत्र प्राप्त करना। सो 2 लफ्ज में लिखे ने कि धियां वालियो जरा ध्यान करो, उन्दियां मापियां की जिंद जान धियां ते पुत्तां नालों भी वध के होर मिठियां। घर मापियां दे शाह सुल्तान धियां ते राही इस जमाने की हित पिछे करनियां पैंदियां। एक दिन
दान दिया। जिदा कृष्ण जी ने कहा अपने परिवार दो घर होते हैं धियां दे, सो मैं बहुत समय ना लवा और पगड़ी के अवसर भी होनी है कि जिस तरह बाबा जी कबीर साहब के कहने मुताबिक सब परिवार चढ़ाया बेड़े गुरु का दिन लगे ने, गुरु का दिन प्रेमी, गुरु का दिन रसीए मैनू आशीर्वाद दिता है रतन साहब ने। मैं मगरूम है साहिया सिंह रतन साहब रागी साहब भलों भलों ने कीमतियां के कहने मुताबिक लास्ट में गल कहांगा बाबा फरीद साहब जी सानू हमेशा सुचेत करते हैं कि फरीदा दरियावे कन्ने बगला बैठा केल करे दे हंजरों अचिंते बाज पए तिस रब दे केला विसरियां जो मन चिंतना चिंते सन सुगाली रब की। ये जो पंज धागा पुतला है ना साथ संगत इहदा नाम बंदा भी है। परिभाषा है कि कर बंदे तो बंदगी चिचर घटना सा मनुख भी है इंसान भी का नाम है। एक नाम हो है जी आदमी। गुरु साहब का हुक्म रास कि हम आदमी हाँ एकदमी मोल तमोत न जाना नानक बिनवे किसे सरियो जाके जी। परिवार में जेडे दुख की घड़ी पहुंचे ने सज्जन मित्र रिश्तेदार साथ संबंधी बहुत बहुत धन्यवाद करूं। सिर लिखे प्रसाद लैके सरकार नाल लगी शके इनका जायो ते मैं सोखे बेनती करना सो बेटे मथा टिकी गुरु महाराज दे चरणों में बैठकर कमल भी मेरे ख्याल लाइव देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया तो सो बाबा जी गुरु देव जी गुरु ग्रंथ साहब को वचन करेंगे ये रस्म होनी है जी जो भी असीसा का वचन तैयार करना बाबा जी पहुंचेंगे बनाओ दासों को होते इतिहास बोलते हैं गुरबाणी बोलते हैं अनेक त्रुटियां हो जाती हैं सत्संग बख्शण हार है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।